तो हमारा स्टार्ट हो गया आज का क्लास 11th का है ना। क्लास 11th का पहला अध्याय है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ध्यान रखिएगा कुछ इसके अध्याय में आपको मुख्य उद्देश्य क्या है इस अध्याय का। तो इस अध्याय के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे कि रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व को समझेंगे कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से मदद करता है। हम दिन प्रतिदिन किस तरह से रसायन का प्रयोग करते हैं, कैसे हमको रसायन विज्ञान आसपास की वस्तुओं को समझने में मदद करती है, किस तरह से जीवन हमारा आसान बनाती है, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग इस अध्याय में। द्रव के तीन अवस्थाओं के अभिलक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। द्रव की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, इनका अभिलक्षणों की कि उनके गुण क्या होते हैं, कैसे, इसका अध्ययन करेंगे। पदार्थों को तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में वर्गीकृत करेंगे कि पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन तरह के होते हैं। वैज्ञानिक संकेतक का प्रयोग कर सकेंगे और यौगिक है तो मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण हुआ। तो इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो 11.11%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 88%, 88.88%। तो ये कैसे कैलकुलेट किए, इसका अध्ययन करेंगे कि हाइड्रोजन 11.1% कैसे आया और ऑक्सीजन आपको 88.88% कैसे आया, इसका अध्ययन करेंगे। दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूलानुपातिक सूत्र और अणुसूत्र निर्धारित कर सकें, स्टीरियोकेमिस्ट्री गणनाएं कर सकेंगे। तो ये कुल मिला के इतने सब टॉपिक्स हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। एक रोनाल्ड हॉफमैन है, इनका कहना है रसायन के बारे में कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु और उनका रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, ये 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है केवल, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार की अणु का भी विज्ञान है। तत्वों से मिल एक परमाणु है, उससे मिलके बनेगा अणु, तो इसको यौगिक कह देते हैं। तो ये अणु जो बनते हैं असंख्य तत्वों के मिलने से, यानी परमाणुओं के मिलने से, उनका अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। रोनाल्ड हॉफमैन का कथन भी समझ पाए होंगे कि हमारा जो रसायन है, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतर अणु बने हैं, यौगिक बने हैं, उसका अध्ययन। विज्ञान का मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनके परिवर्तनों को देखते हुए दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उससे सिरका बनना और लोहे में जंग लगना परिवर्तन के कुछ ऐसे उदाहरण हैं। मतलब आसपास देख रहे होंगे आप, दूध से दही बन जाता है, लंबे समय तक गन्ने और रस रखने पर उससे सिरका बन जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। ये सब परिवर्तन जो आपके आसपास हो रहे हैं, फल पक जाते हैं, आम पक जाता है, अमरूद पक जाता है, ये सब जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, डेली सब्जी बन जाता है, चावल से आप देखे होंगे, चावल से चावल उबल जाता है, ठीक है, दाल का बनना, मुर्गा जब बनाते होंगे वो आप सब्जी बनाते हैं, और भी चीज़ें आसपास जो घटनाएं घट रही, आपका सट वो दिन प्रतिदिन बीतता है समय और फिर धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? तो ये सब का अध्ययन, आसपास परिवर्तन चल रहे हैं। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन सब कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि रसायन किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा है
अब पढ़ना है दूसरा सब टॉपिक, रसायन विज्ञान का विकास। उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे। ये हेडिंग था, इंट्रोडक्शन था विज्ञान। ये ना सर हाँ सरकार हाँ वो दिन दिए थे